नमस्कार। हम इस समय जौनपुर में अतरौरा ग्राम सभा में हैं। जो एक घटना वायरल हो रही है, रायबरेली से प्रेमिका आती है जौनपुर जिले में प्रेमी मिथिलेश के पास। ये देखिए बाबूजी हैं और बाबूजी से हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी बताएंगे इनका एक पुराना अनुभव है। कहते हैं कि जो भी दिल दिमाग होता है बुजुर्गों के पास होता है, और जो बच्चे होते हैं उनसे सीख लेते हैं और इस समाज को एक नई सीख भी बताएंगे। का चाचा जी कैसे का हो? गलती तो मिथिलेश की है। मिथिलेश का है? मिथिलेश की है। क्यों यहाँ से ये गए ना होते तो आती कैसे? अच्छा, अगर ये नहीं गए होते वहाँ तक तो आती कैसे? अगर ये जाते नहीं तो आती कैसे? हाँ, तो गलती इसमें मिथिलेश की है। मिथिलेश की है, सर गलती उनकी है। हम आपके पास नहीं आते तो आप हमें जानते कैसे? जी 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 जी। बहुत लोग तो कहा थे कि नहीं गलती बा इनकर पुरानी जियत रहा काहे बदेन से मिथिलेश से फंसी। हम कही थे, हमारे कहे के मतलब ये है कि जो किसी लालच में हम पढ़ के जाते हैं, किसको लालच दिया गया इसलिए गई। काजल जो है मिथिलेश लालच दिया उसको, उस लालच में फंस गई। तो गलती तो इसकी है, कितनी दूर से कैसे लालच धराने गया। अच्छा, मिथिलेश की टोटल गलती है? टोटल गलती है। ये चाचा मिथिलेश तोहरे गाँव है ना, तू कहा था मिथिलेश की टोटल गलती है? बिल्कुल गलती है। आज हमारे साथ कर दिया, कल आपको साथ करेगा यही काम। ये देखिए चाचा जी जो है इतने बुजुर्ग हैं, लेकिन जब बात आती है किसी सच्चाई की तो उनकी भी आवाजें जो है टाइट निकलती हैं। कहीं न कहीं से गुस्सा और क्रोध भी लग रहा है। बिल्कुल। काहे बदे? कहाँ बड़े गलत किया। आज उनके साथ किया तो कल हमारे साथ भी करेगा ये काम। अगर उस जमानी रहा होती है सोटवा कहीं डाल देते। हाँ, हमारी बिना होते नुए तो रहा नहीं थे केहू की। हाँ, जितना कलाकार है उनका बाप वो रहे। चाचा जी थोड़ा सा आपके ताकत कम हो गई बा। अगर उस समय रहा हो वैसे, अगर कोनो मेहरारू आए रोवत तो मिथिलेश के साथ ही सोटवा का करते? ये छोटवा उन्हें बैठा नहीं देते, रहा नहीं देते। हाँ, ये दादाजी का कहना है कि ये डाल के निकाल लेते। हाँ, उनका दोनों रास्ता इकट्ठा कर देती छोटवा से। दोनों रास्ता? हाँ, दोनों रास्ता का मतलब समझ रहे हैं, मुंह और पिछवाड़ा। हाँ, अगर वो समझ जैसे इनका आज कूद समझ जा वो तरह हम कूद लाएगा ना। तो आज ये पार तो पार कर दीजिए। ये है पुरानी हड्डी का जोश। अब आप लोग समझ ही सकते हैं कि इस समय इतना जोश है तो उस समय दादाजी क्या क्या किए होंगे। का चाचा जी का पहले वैसा कोनो बात है लग दो मेहर के लाल लाल ना कोई नहीं लाया था ना। तो ये चाचा कौन अपराध है कहले? पहले को राजा जा रहे चाचा 55 मेहरारू राखत रहे। अरे भाई के राजा रहा हुई करता रहा हुई हो तो राजे हन के हवेली हवेली तक कहाँ बा? अरे कौन हवेली में? सामने हवेली सरपंच देखत बा, सरकार देखत बा, हम देखत चला यहाँ तक 85 साल को हो गई। तब का 85 साल के हो गए दादाजी, और ऐसी घटना कभी आपने देखा नहीं? नहीं नहीं। और वो बरेली से इतना दूरे कैसे फंसा ले मिथिलेश? अरे भाई कैसे फंसा वो जाने। ये तो ये आप लोग जब आवे लागे है तब हमें मालूम हुआ। हम देखा था द्वार छोड़ के जाए लायक ना है न जाई। ये देखिए दादाजी द्वार छोड़ के जाते नहीं थे, लेकिन बात आ गई गांव के मान और सम्मान की। हाँ, इसलिए दादाजी लाठी लेकर के आए हैं। बिल्कुल सच्चाई के लिए जो आप भी लड़ेंगे। हाँ, लोग कह रहे हैं महिला को भगा देंगे यहाँ से, वो आएगा तो मारो के भगा देगा, तो आप क्या करेंगे? सबको लेके उसको मारेंगे। पहला नंबर हम मारेंगे, दूसरा सब कोई मारेगा। चला FIR करा दादा के खिलाफ। मिथिलेश आप कहते थे कि किसी किसी को धमकाते थे कि जो साथ में आएगा हम उसको बख्शेंगे नहीं, तो दादाजी पहले ही सामने आ गए हैं कि सबसे आगे दादाजी आप रही हैं। बिल्कुल। ये दादा बुढ़ाई है मिथिलेश तन को छोड़ दिए तो आप गिर नहीं वक्त गिरजा भले गिरजा भी लड़का का कर कुल है उठाई है ना। कुल लड़का हमारे हैं ना, कुल उठाई है हमें। अच्छा अच्छा। और का तो कहीं न कहीं से कुछ भी हो, उस महिला के साथ में पूरा गांव है और ऐसे ऐसे बुजुर्ग दादाजी हैं। तो दादाजी न्याय के रूप में क्या होना चाहिए? न्याय के रूप में ये होना चाहिए कि उसके गण में दम हो तो दोनों रखा है, और नहीं तो पहले वाली जो है पहले वाली वो खुद बदमाश है, उसको हटाया जाए। पहली वाली को हटाया जाए? पहली वाली को हटाया जाए। अच्छा, ये काजल रहेगी। काजल रहेगी? हाँ, ये प्रेमिका जो काजल है प्रेमिका रहेगी, और जो शादीशुदा है उसकी जो पहली औरत उसको बता रहे हैं दादाजी को उसको हटाया जाए। हाँ, वो गंदी है। वो गंदी है? हाँ, उसका नेचर नहीं सही है। नहीं सही है। हाँ, तमाम लड़कों को बर्बाद कर दी क्या वो? बिल्कुल बिल्कुल। जिस रास्ते जाती वो रास्ते पे किसी न किसी को जिस रास्ते पे जाती लाइन लग जाती है। हाँ।
हम न हो कि आप लोग गौतन कहाँ थे ये बताओ। सभी बच्चे हैं ना। बिल्कुल 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 जो है। लेकिन दादाजी जो है ये बतावे वो तो बिहलवा है। हाँ। आप बिहलवा कहते हटा जाए इन्हें रख जाए काहे बदे ऐसा विचार है? ये नाते कि वही डकैती करवाती है। अच्छा डकैती करवाती है। वही ऐसा ऐसा कांड जो है गलत काम वो करवाती, रिश्वत देती है। अच्छा हाँ, इसकी भी रिश्वत वही ली है। अच्छा वो जो पहली वाली है। हाँ। अब दादाजी के हिसाब से जो पहली वाली औरत है उसको सब पता था। हाँ। हम्म। पैसे ली है ये, वो पैसे ली है। ये ली है उससे। अच्छा ये काजल से जो हो पहली वाली पैसे ली है। हाँ, इसके मोबाइल में है। हाँ। आप लोग के सामने भी दिखाई होगी। ये दादाजी बता रहे हैं कि इनसे जो है पैसे का शोषण करती है। तो कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो मेन अपराधी जो है वही उसकी पत्नी ही है। हाँ। अब तो कहा था नहीं या तो वो रही या तो हम रहा मिथिलेश के मेहरारू। हाँ तो आवे रहा है। आवे रहा जाए कैसे रहा था। मिथिलेश भी रह ले वो रह ले। और मिथिलेश के खर्चा अगर दम गांव है तो दोनों को दोनों को रखा है। यहो कहा था दमार हल तब दूध रखे हैं। हाँ तो आ जाओ वैसे खर्चा दे रहा है। लेकिन एका भगा को का रखे चाहे तो कबो ना हो सकत। तो खर्चा देत कहन तो मेहरुआ खुद ही देत गया अपन गहना गुड़िया कुल बेच। वही है के ऐसा आश्वासन दिया हवेली सवेली दिखा के जो रहा इसके 4 आना वो भी ले ली। यही ले बे हवेली दिखा करके ले ली। हाँ। कहा हमारे 2 घंटा बटोरे में दुआर लगा इतना बड़ा दुआर। हाँ हाँ ये बात सुने रहन कि ना दादा? अरे अब सुने हैं तब ना जानते हैं। यह है हवेलिया ये दुआरबो है। अच्छा नहाए वाला कौन स्विमिंग पूलो बनवा रहे हैं? कहो दादा ये तो ना कत सुने देखी। हाँ अरे दोनों जो मियाँ बीवी नहात रहे। हाँ हो सकता था देखे फिल्मिया उलिमिया ना देखे ना जो नौरतिया नहाए नहीं जो ना स्विमिंग पूलवा में। और तो पोखरा बनवाए हैं। अच्छा खुद के पोखरा बनवाए हैं। हाँ हम तो जानी ना लेकिन कहा था सुन के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये खुद का राजा साहब पोखरा बनवाए हैं जिनके पास 2 रानियां हैं। हाँ ये सामने पोखरा बा। उसी पोखरा में भैया ये आनंद लेंगे ये दादाजी। अच्छा ये राजा साहब जैसे दुइये रखे ना और कोनो कभी गुप्त बाजे उन्हें कहे से तमाम राजा लोग 3-4 मेहरारू रखत रहे हैं। और भाई राजा मिथिलेश से जौनपुर के जवान रखा था लेकिन ये समय है ये समय इतना हम कुछ लेकिन गलत बात ये हुई। ये गलत बात है जो कुछ भी है। का भैया? नहीं गलत है ये सरी गलत है भाई। काव गलत है जो ये किए हैं ये गलत है सरी। काव गलत है? दूठे मेहरारू रखे राजा हैं तो रखबे करिए। अरे राजा है ना अपने घर एक राजा है ना दूसरे की थोड़ी राजा। इतना बड़ा स्विमिंग पूल बनवाए हैं कहा थे हमरे दम बात तबे रखे 2 मेहरारू। हाँ ये स्विमिंग पूल है देख ले। यही नहा ना। हाँ यही नहा ले स्विमिंग पूल। तो देखिए जो है इस 2 मेहरारू ना रख ले हाँ अरे अब ये देखिए जो है शादी भइल बकना तो नहीं शादी तब कहे नहा धोती सबके लखेला। अरे पति का है और दूसरा बच्चा जो है मिथिलेश का है। और ऐसे में गांव वालों का क्या रिएक्शन है क्योंकि 5-6 दिन से महिला आई हुई है और इसमें तमाम बातें निकल करके सामने आ रही हैं। दादाजी मिथिलेश का लगे ना आपके? गांव का है हमारा पटीदार खानदान ना है। अच्छा गांव का तब पदम काव लगे हो गए ने? पदा में भैकड़ा लगी है। अच्छा भैकड़ा इनका चाचा लागत रहे बाप इनका जयनाथ। अच्छा आज मिथिलेश राजा साहब हाँ ये धमकी दे रहे हैं वहाँ बरगी से। हाँ बरगी में मौके पे। अच्छा बरगी में है और ये धमकी दे रहे हैं कि काजल को भी रात बिरात हम हड़प लेंगे। अच्छा काजल को हड़प लेंगे हम और गांव का भी जो मिलेगा हाँ सबसे बदला लेंगे। सबसे बदला लेंगे। हाँ हाँ उनका इतना गरूर है उनके पास। इतनी बड़ी धमकी आ रही है। हाँ हाँ। और दादाजी लाठी लेकर के बैठे हैं। क्या इन लाठी में अब आपको दम नहीं दिखाई देता है? अगर आ जाते हैं जैसे हड़पे कहा थे काजल के हाँ। अगर आपके सामानवा पकड़ के ले जाए लगी तो आप दादा काव करिए? सामने तो न जाएगी। रात बिरात हम बैठ के रखा है न। लेकिन ये सरकार सुने कि कोई हमला उसके ऊपर हो गया या गांव के अंदर किसी हमला हो गया तो सब मिथिलेश राजा उसका भागीदार है। मिथिलेश राजा ही जिम्मेदार होंगे। हाँ हाँ। जैसे 22 कोई घटना हुआ किसी की तो मिथिलेश राजा उसके जिम्मेदार हैं। चाहे उन दोनों बच्चों को और चाहे काजल को अगर कुछ होता है तो दादाजी का कहना है कि वो धमकी दे रहे हैं मिथिलेश कि हम काजल को हड़प ले जाएंगे। हाँ बच्चों को ही मारने वारने की धमकी दे रहे हैं क्या? हाँ सबको। जब पंच को कह रहा है पूरे पंच को कह रहा है तो काजल क्या चीज है यहाँ? काजल क्या चीज है?
ये सही बात है। और दूसरे गांव से महिला आई है, यहाँ पर अकेले है। अगर गांव वालों को हड़का सकते हैं मिथिलेश, तो उन बच्चों के लिए, उन महिला के लिए खतरा बना हुआ है। खतरा बना हुआ है। और दादाजी देखिए, जो घर पे रहते थे, इस घटना को देख करके जब गांव की आन बान शान की बात आई तो यहाँ पर लाठी लेकर के आए हैं। अच्छा, उनका धमकियां सुने तो आप डंडा लेके वहां से निकल पड़े। हाँ, मानो वो तो और कहीं से धमकी दे रहे हैं ना। अच्छा, लेकिन उस धमकी से हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। हम इतनी दूर से 4 ठिकाने पे आए हैं। नहीं बर्दाश्त नहीं हुआ और आप लाठी उठा ले कर मतलब चले आए। हाँ। तो मतलब आपको डर नहीं लगा कि हम तो बूढ़े हैं, कहीं गिर पड़ जाएंगे, क्या कर पाएंगे वहां जाकर? गिर पड़ेंगे, भले गिर पड़ेंगे, लेकिन ये जितने बच्चे हैं सब हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं। सब स्वागत के लिए खड़े हैं। हाँ, आगे दादाजी रहेंगे। हाँ, हम गिरने नहीं देंगे। गिरने नहीं देंगे। सब बच्चे के राजी हैं। अगर दादाजी बाई चांस अगर लड़कियन के मारत हैं, अब झटके से आई हैं और क्या होने रहा है, खाली आप अकेले रहे, हाँ, तो क्या करिए? डर के नाते भाग जाइए क्या लड़ जाइए? कभी नहीं भागेंगे ना, न भाग है न भागा। हाँ, डंडवा का इस्तेमाल कर दी है तब। बिल्कुल, ये लठिया जो हाँ, ये गर्दन कटवाई दे, लेकिन उन्हें मारब, एक डंडा का मारब, मरिया जरूर। हाँ, काजल को आंच नहीं आने देंगे। ना ही हो देखत भरेंगे। ये देखिए 80 साल के जो दादाजी हैं, इनका दावा है कि मैं अगर अकेले रहूंगा तो मिथिलेश से निपट सकता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। आज जो पुराना खून और पुरानी हड्डी में फिर से आ गया जुनून, फिर से आ गई ताकत। बिल्कुल आ गया। आपको अपनी जवानी याद आ रही है आज? बिल्कुल। आज मिथिलेश की ना हो ना, हम अकेला होने भरे बहुत रहे। हाँ। अच्छा, आज जैसे मिथिलेश राजा है जवानी में, वो राजा हम रहा हो जवानी में, तो ये मिथिलेश के पाँव में रखा जैसे संस्कार। अच्छा, मिथिलेश राजा हैं कब से दादा? अरे इनके बाप ही राजा रहे, कहाँ तक का बताइए। मतलब आप समझिए कि खानदान ही राजा है और राजाओं का शौक होता है कई कई पत्नी रखना। हाँ, हाँ। लेकिन बाबूजी कहीं ऐसा ना हो आपके ऊपर आरोप लग जाए कि आप काहे इतना साथ दे रहे हैं इन महिलाओं का, कुछ मन में और नहीं आपके चल रहा है? कुछ नहीं। आपकी काजल पर बहुत सहानुभूति दादा। हमें यह ख्याल है कि आज आपकी लड़की के साथ ऐसा घटना किया, कल हमारे करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पड़ोस में रहेगा कि घटना करके छोड़ेगा हमारी भी लड़की के साथ। जी जी, बिल्कुल। दादाजी का यही कहना है कि जब उसकी यही आदत है तो किसी के भी साथ ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है। तो इसलिए दादाजी लाठी लेकर के निकल पड़े हैं काजल की रक्षा के लिए। हाँ, काजल की रक्षा के लिए मैं आया हूँ। आज काजल की रक्षा के लिए यहाँ पे आए। हाँ। कब तक बैठे रहेंगे दादाजी? जब तक चाहेगा गवर्नमेंट और जब तक भगवान चाहेगा। हाँ, तब तक। अब दादाजी यहाँ पर डेरा डालेंगे और एक देखिए कि एक गार्ड बन करके जो है काजल के जी के साथ रहेंगे। ये देखिए, जो आप देख सकते हैं कि काजल जी अभी बेहोश थी और अभी बैठी हैं। इनकी आप दशा को देख सकते हैं। ये जो दशा है, कोई शायद पत्थर ही दिल होगा कि जिसको जो है इनके ऊपर सहानुभूति नहीं आएगी, क्योंकि हम इनसे ज्यादा सवाल कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जो है कहीं न कहीं भाई देखिए मीडिया की मजबूरी है, कुछ न कुछ सवाल करती है, कुछ बातों से डिस्टर्ब हो जाती हैं। ये 4-5 दिन से भूखी हैं, प्यासी हैं, या गांव वाले खिलाते हैं लेकिन टेंशन में खाना खाती नहीं है। कुछ पिरात हुआ था, बुखार है भैया, इनको बुखार है, जो है दवा है कि नहीं खाने के लिए? कुछ दवा है खाने के लिए? अच्छा भैया, तब सुई हुई ला करके लगवा दीजिए। आज शाम को बोला चलेगा। अच्छा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो इनसे जो है देखिए हम कुछ बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाइट देते देते परेशान हो गई थी, बेहोश हो गई थी। और मामला जो कुछ भी है, जिस तरीके से 80 साल के बुजुर्ग जी हैं, बुजुर्ग मतलब दादाजी हैं, अगर वो इनके सहयोग में है, वो कह रहे हैं कि हम इनके ऊपर आंच नहीं आने देंगे। तमाम धमकियां आ रही हैं, कुछ धमकियां भी आ रही हैं कि हम काजल को भगाएंगे। क्या आपको कुछ सुनाई पड़ा, जो कुछ आपने सुना? या पहले भी कहता था कि हम आपको मार के भगा देंगे? उसकी वाइफ बोल रही थी। क्या बोल रही थी वाइफ? बोले यहाँ पे आएंगे जिसको मार के भगा देंगे। वो अपने जो मायके से प्रधानी वो भी बोली अगर यहाँ पे आएंगे तो बोलना हम इसको पालेंगे। वो अपने गांव की प्रधान ले आई थी, बोली थी इसको हम यहाँ से उठवा देंगे, चिरवा देंगे, इसको चिरवा देंगे बीच से। इस तरीके से उनकी जो पहली पत्नी है मिथिलेश की, जो है इनको डरवा रही हैं, धमका रही हैं कि हम जो है इनको जो है उठवा देंगे। और उठवाने के साथ साथ जो है जो 2 बच्चे हैं, बच्चों का भी तो खतरा में है जीवन। बोल रही थी, गाली भी दे रही थी थाने में, तो यहाँ से भगा दिए जाए। जहाँ पे 20 रुपये लगता था किराया, वहाँ पे 200 रुपया ऑटो में पकड़ा के बैठा। किसको? आपको?
ऑटो वालों को 200 रुपया दे के जल्दी जल्दी ठेल ठेल के मतलब धक्के मार के उसमें बैठा दी। किसको, आपको बैठा दी कि किसी तरीके से यहाँ से भाग गए? प्रधान भी वहाँ पे बोल रहा है इसको यहाँ से जितना जल्दी हो सके यहाँ से भगाइए। पुलिस भी ऐसे बोली थी जो करना है जिसको करना है वो कर लीजिए, इनको भगाइए यहाँ से। हमारा कोई नहीं। अभी सुनने में आया है कि प्रशासन और प्रधान ये दोनों लोग जो है चाह रहे हैं कि आपको न्याय मिले, अभी कुछ सहानुभूति उनकी हो रही है। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया के चलते जो है तमाम इनकी खबरें दिखाई जा रही हैं, तमाम वीडियो में बेहोश हो जा रही हैं, जो कुछ भी है, लेकिन ये बातें जो है बहुत दर्दनाक है। आज जो है आपको कुछ लगता है कि हमसे कुछ गलत हो गया इसलिए हम सजा पा रहे हैं? बहुत गलती हुई, हमसे ऐसे गलती नहीं करते तो ऐसे रास्ते आज इनको पछतावा है, इनको टार्चर ना किया जाए। ठीक है, इन्होंने पति के रहते हुए मिथिलेश से प्यार किया, आज उसकी जो सजा पानी थी पा गई। हम लोग सहानुभूति इसलिए जता रहे हैं कि अगर इस महिला की जान चली गई, पानी देना है, हाँ पिला दीजिए, क्योंकि इनकी जो है बीपी भी लो हो जाती है, इनको बुखार भी है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। और धन है ऐसे गांव के महान लोग, देखिए ये लोग कम से कम। बाबू इसमें नमक मिला, बाबू मम्मी को पीने दो, दूसरा पानी भी ले लेना, मम्मी को पी लेने दो। ये देखिए छोटा बच्चा है, और ऐसे में गांव वालों का सहयोग है, इस तरीके से लोग ला करके जो है पानी दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं। अन्यथा अगर किसी अन्य गांव में होती तो शायद इनके साथ हादसा हो जाता और दोनों मासूम बच्चे जो है अनाथ हो जाते हैं। या इलेक्ट्रॉल है, हाँ उसको पिला दीजिए, पानी ला के पिला दीजिए, थोड़ा ताकत आ जाएगी। और ऐसे में जो है देखिए गांव के लोग, कोई नमक ला रहा है तो कोई ला करके इनको ग्लूकोन डी ला रहा है, और लोग जो है सहयोग में खड़े हैं। और ऐसे में जो है आप समझ ही सकते हैं कि इनकी मानसिक दशा क्या हो सकती है। आपके दिमाग में किस बात को लेकर के ज्यादा टेंशन है? देखा जा रहा है तो आप हमेशा रो ही रही, आंसू बहा रही हैं। गलती करने के नाते सब अफसोस हो रहा है, गलती नहीं करते तो ये आज ऐसे दिन नहीं थे। आपके भी मतलब घर का मतलब खुशियों का परिवार, आपने अपने जीवन में खुशियों में आग लगा जी। आज इनको अपनी गलती का पछतावा है, क्योंकि हम लोगों का वीडियो दिखाने का एक ये भी मकसद है, इस तरीके की दूसरी महिला जो है हरकत ना करे। अगर उसका पति जिंदा है तो दूसरे पति से प्रेम ना करे। प्रेम करना कोई अपराध नहीं, लेकिन प्रेम जायज होना चाहिए। आप भी अगर कुंवारी हैं, लड़का भी कुंवारा, ठीक है, प्यार कीजिए, शादी कीजिए, ऐसो आराम कीजिए, लेकिन शादीशुदा लोगों के लिए सरदर्द बन जाता है। जिस तरीके से इनकी शादीशुदा जिंदगी थी, ये भी शादीशुदा थे। और लाकर, हाँ ठीक है, ला करके देखिए, बातें होती रहेंगी, क्योंकि सेहत का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पानी पी लीजिए। अभी साहब पूछ रहे थे, हाँ बिल्कुल जो है, ये देखिए जो है, ये राहुल गौतम जी हैं, और ये दोनों पति पत्नी, भगवान दोनों को लंबी उम्र दें। ये दोनों लोग सेवा में लगे हुए हैं। और पीला घोल है, वो थोड़ा सा एनर्जी देगी। बिल्कुल आराम से पिए, आराम से, कोनो जल्दबाजी ना है। और कहीं ना कहीं से इनका शरीर जो है आज 4-5 दिनों से संघर्ष से लड़ते इनका शरीर अब जवाब दे रहा है। क्योंकि कोई अगर एक दिन डिस्टर्ब होगा तो उसको लगेगा हम पूरी तरीके से बीमार हैं। और ये 5-6 दिन के तो बात ही छोड़िए, जब उन्होंने घर से चला होगा तो कितना टेंशन हुआ होगा, या इन्होंने अपने मन में कितने विचार सोचे होंगे। तो डिप्रेशन की वजह से ये जो है बार बार बीमार हो जा रही हैं, बेहोश हो जा रही हैं। और इस तरीके से बराबर जो है न्याय की आस में बैठी हैं। हम यहाँ पर गाँव में रहेंगे। तुम भी पानी पियोगे बाबू? ये देखिए जो मिथिलेश के जो छोटे बच्चे हैं, मिथिलेश के, और ये बाबू भी प्यासा हुआ है। और ये देखिए दोनों लोग अपना पानी ला करके इस बच्चे की सेवा में लगे हुए हैं। कहीं कहीं से धन्य है ऐसे गांव के लोग जो इस तरीके से नेक काम कर रहे हैं। इस महिला और दोनों बच्चों के प्रति जो इनकी सहानुभूति है वो काफी सराहनीय है, वो शब्दों से बयान नहीं की जा सकती है। इसीलिए हमारा भारत देश शायद महान माना जाता है कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां पर अगर लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति अनाथ है या ये व्यक्ति मजबूर है, उसके सहयोग में लाखों हाथ खड़े हो जाते हैं। आइए हम थोड़ा बहुत इन लोगों से जानने का भी प्रयास करेंगे। इनका मतलब यह है कि इनके 2 बच्चे हैं, एक जो छोटा मासूम बच्चा पास में बैठा है जिसे इनका कहना है कि मिथिलेश का लड़का है, और जो पहला लड़का है इनके पहले पति का है। और ऐसे में इस दुख की घड़ी में इन दोनों के साथ खड़े हैं, ये जो आप देख रहे हैं फ्रेम में, ये राहुल गौतम जी हैं। और इनके सहयोग में बराबर हम लोगों ने उस दिन आया, जो सामने है मड़ई, वो मड़ई जो है बारिश से भीगी हुई थी, अंदर पानी था, वहां पर ला करके पन्नी लगाते हैं खुद अपने पैसे से ले करके, और बराबर सेवा में लगे हुए हैं। भैया जो है इससे मतलब 5 दिन हो गया, 5 दिन के अंदर क्या क्या हुआ इनके साथ? जो भी हो सामने देख रहे हैं, सब कुछ यही हो रहा है जी।
लेकिन इनके साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत अभी भी हो रहा है। अच्छा, हाँ, क्या गलत हो रहा है इनके साथ? अब इनके साथ अभी तो 5-6 दिन आज कितने हो गया, अब तक तो न्याय इनको मिल जाना चाहिए था। जी अभी तक न्याय नहीं मिला तो उससे हिम्मत कहाँ से बन पाएगी जी इसके टेंशन में ना और खा रही है जी न सही से हो रहा है। देखिए कैसे बनी उसकी हालत। जी जी इसके अगर कल यहाँ के कोई कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? जी गांव वाले तो बनेंगे नहीं, जी लेकिन जो लाया उसकी सबसे जिम्मेदार उसका, उसके रिश्तेदार जितने लोग हैं, जी जितने उसके सहारा दे रहे हैं उसको, जी उसकी जिम्मेदारी है। इसको कुछ हो गया तो जी। हाँ, जैसे आपकी इतनी इनके प्रति जो सहानुभूति है, जैसे कुछ लोगों का ये कहना है, सोचना है, इन्होंने मतलब पति के रहते हुए दूसरे से प्रेम क्यों किया लोगों नहीं ये तो भाई गलत इसने किया, जी गलत किया और फिर उसने इससे ज्यादा गलती तो उसने किया। जी जो इतनी बड़ी बड़ी बात बताया, जी भाई औरत का दिल थोड़ा छोटा होता है, जी वो पिघल गई। जी 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 अब तुम कोई औरत अगर बताएगा आदमी मेरे पास ये है तो औरत भाई सोची कि अगर मेरा आदमी ऐसा है, अगर कुछ हो जाए हमारे बच्चों को जी थोड़ा देखभाल भाई अच्छी हो जी। जाएगी। इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि ये तो ठीक है, इन्होंने अपनी गलती की सजा पाई, लेकिन मिथिलेश जो है इससे बड़ा गुनाहगार है। वो मर्द हो करके एक महिला को बहला फुसला करके ला करके जिंदगी बर्बाद कर दिया। अगर गलती एक भी कही सजा इसको अकेले नहीं मिलना चाहिए, उसको भी मिलना चाहिए। जी हाँ अच्छा। रहे तो दोनों अगर रहे साथ में यहाँ रहे, नहीं तो यहाँ कोई भी न रहे। अगर रहे तो दोनों को लेकर हाँ नहीं तो यहाँ से नहीं रहना है। उनकी पत्नी बराबर कहती है कि हम इनको नहीं रहने देंगे, या तो क्यों नहीं रहने देंगे? वो नहीं रहेगा तो वो लेकर उसको चले जाए, यहीं रहेगी। यही रहेगी। हाँ इसकी यहीं रहेगी, इसी हवेली पर, जिस हाँ हवेली इसी हवेली जो है भाई उनकी हवेली 2 मंजिला है, जी, टाइल्स लगा फर्स्ट क्लास आराम से रहेगी। ट्रैक्टर है, हाँ ट्रैक्टर 2 घंटा द्वार ड्राइवर रख लेगी जी, और उसे बोलोरो भाई वो भी ड्राइवर रखेगी, आराम से कमाएगी। जी। हम ड्राइवर भी हैं। अच्छा आप ड्राइवर हैं? हाँ, हाँ। ड्राइवर हैं, सिर्फ मिस्त्राना भी जाए सब कुछ। अच्छा आप ड्राइवर हैं? हाँ बाहर की गाड़ी चलाते हैं? कोई भी चला सकते हैं। हाँ ये ड्राइवर हैं? चला लेंगे। कौन कौन गाड़ी चलावे नहीं? बोल गाड़ी हमारा ट्रैक्टर बोलोरो फुल गाड़ी चला फुल गाड़ी चलावे, कौन कौन तो थोड़ा बतावा। ट्रैक्टर बोलोरो चाहे अच्छा। जौन मिले तो चलाएंगे। हर गाड़ी चला लेंगे। ये देखिए भैया राहुल गौतम जो है हर गाड़ी चला लेते हैं। तमाम गाना सुना था ना, गाना सुने ना, घरवा वाली गाड़ी के चलाई हो राजा। तो देखिए हर गाड़ी चला लेते हैं, हर गाड़ी में वो भी आ गई। इशारा काफी है, ये जो इनकी मुस्कुराहट वो बता रही कि हर गाड़ी चलाते हैं अच्छे तरीके से। तो इनके सहयोग, वो भी आगे सिंगर ही है, वो भी सिंगर ही काम करती है, क्या है? सिंगिंग काम करती है। अच्छा गाना भी गाती हैं? अरे भैया बहुत तैयारी करी कि हम वो भी वीडियो अच्छा वीडियो भी बनाती हैं, गाना भी गाती हैं। तैयारी भी उसका भी चल रहा है। अच्छा अच्छा, आप बराबर इनके सहयोग में खड़े हैं, हाँ तो कभी आपकी पत्नी का विरोध नहीं रहा? कोई विरोध नहीं, सामने पूछ लीजिए, कोई विरोध नहीं, वो खुद ही साथ में खड़ी है हमारे। विरोध के साथ हम्म। हम भी इनके हमारी साथ पत्नी है, सहायता ये भी कर रही है, साथ सबसे है। बड़ी सहायता उसकी है। तोहर डर ना लागत बा? नहीं तनको डर ना लागत बा? सोचकाल तोहर परानी उनके ऊपर मना मोह ही है। मोह जाए हमारे काम में जाए। काहे? अपन दोनों अरे लड़के जंतु ना, बंगला गाड़ी झुमके कगना और सब दे देना उसको सजना, आग लगे उसके जोबन को, दिल मत देना मेरी सौतन को। तो सौतन मेहरारू ना बर्दाश्त कर पौतीन कब्बो। हम प्रेम के शादी के लिए अच्छा प्रेम कई के शादी कैले हो? ना है। हाँ? हाँ लव मैरिज हम लोग की है। अच्छा लव मैरिज है। हाँ तो आपको डर नहीं लग रहा जो इतनी सेवा सत्कार इनका कर रहे हैं? नहीं। अगर इनके दिलाइए क्या करिए? कैसे आज अपने होने हाँ। विश्वास है, अपने पति पर विश्वास है। विश्वास है। ठीक है, मुस्कुराहट के साथ जो है हंसना भी जरूरी है, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी पत्नी है जिनका दिल इतना मजबूत है कि एक महिला हो करके एक महिला के साथ खड़ी हैं कि अगर इनको कुछ हो जाता 2 बच्चे अनाथ हो जाएंगे। क्योंकि इसमें जो है, क्योंकि जिस तरीके से समय और जमाना है, पति लोगों का अक्सर जो है दूसरी महिलाओं पर मन चला जाता है। ये तो बात सही है। लेकिन फिर भी आपके मन में डर क्यों नहीं है? क्यों जो है अपने पति पर इतना भरोसा क्यों करती है? भाई ऐसा काम करेंगे तभी तो मतलब होगा वो। जी, जब ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इतना भरोसा नेक करें। काम नेक तो है, लेकिन साथ साथ खतरा भी है। खतरा हो किस सकता है बात? मिथिलेश ना आए तो इन्हीं को देखना ताकना पड़े सब कुछ। देखना पड़ेगा तो उससे क्या होगा। सब देख लेंगे। चाची मतारी है तो देखेंगे भी। चाची है। अच्छा चाची लगती है? हाँ चाची लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, चाची है या जो कुछ भी है। लगाए हैं हाँ? आप भी कुछ सहारा हुई हाँ? क्या चीज? जैसे ये पन्नी ने ला के लगाए हैं आप भी पति से। हाँ हाँ बिल्कुल, जो है पन्नी लाए हैं और हर तरीके से सहयोग कर रहे हैं। क्या क्या सहयोग हाँ करेंगे? तो जो भाई हो सकेगा हमसे सहयोग हम करते रहेंगे। आपकी पत्नी भी कुछ हमारे- दी है, सहयोग की है। हमारी पत्नी यही साड़ी वोड़ी ला के कपड़ा लत्ता भाई दी है, ये जो साड़ी जो हुआ पहनी है। मैं ही दी हूँ। जी 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 और एक और दी हूँ। जी जी जी, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए
धर्म तो ये अनुमति नहीं देता है किसी को कुछ दिया जाए तो बताया जाए, लेकिन कभी कभी आप लोग जानते हैं कि झूठ बोलना भी धर्म के अंतर्गत आता है। अगर कोई झूठ बोलने से किसी की जान बच जाती है तो वहां पर धर्म होता है। यहाँ पर इसलिए दिखाया जा रहा है कि अगर इन्होंने साड़ी दिया है तो अगर इन्होंने पन्नी लगाया है तो इसी तरीके से हर कोई सहयोग करे, क्योंकि अगर इस महिला का थोड़ा थोड़ा सा सहयोग होगा तो बच्चों को लेकर के किसी तरीके से अपना जीवन मतलब कि संवार लेगी और इस जंग की लड़ाई में हो सकता है कि जीत जाए। तो इसलिए हम लोग दिखा रहे हैं कि ताकि और लोगों के मन में भावना जगे कि जो है इसको दान देना या कितना जो शुभ होगा। कैसे आप लोगों के मन में ये विचार भावना आए, क्योंकि गांव में बहुत लोग हैं लेकिन खास तौर से आप लोग ही सामने आए हैं। अब जो जिससे जो डर रहा है वो सामने नहीं आ रहा है। मिथिलेश से आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, हम किसी से नहीं डरते। मिथिलेश कहीं का गवर्नर है, वो ससुराल है हम। अरे उससे क्या जनता से बड़ा मिथिलेश है। हम किसी से नहीं डरते। मिथिलेश से डर नहीं लग रहा आपको? हो सकता है आपके पति के ऊपर हमला बोले। मेरे पति के ऊपर बोलेगी तो मैं उसको हाँ। तो फिर उससे ज्यादा भी पावर वाला है, जितना पावर वो लगाएगा उससे कई दुगुना मेरा पावर। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता है। सविता, ये सविता जी हैं और दोनों ही पति पत्नी। इस तरीके की जोड़ियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं। अगर पहले पति आया सहयोग में इनके काजल जी के साथ, और पत्नी का भी जो है इसमें पूरा सहयोग है और पूरे तरीके से। पति नहीं आया था, पहले मैं आई थी। पहले आप आई थी? मैं घर पे आप खुद ले जा करके मिला दी? मैं खुद आई थी पहले। जी जी जी। तो कहीं काम पे थे, अपना काम कर रहे थे। अच्छा अच्छा, क्यों आपको इतनी दया क्यों आई इनके प्रति? बच्चे छोटे छोटे हैं, कहाँ जाएगी बेचारी। जी जी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इनसे कुछ गलती हुई है? गलती भाई देखो दोनों से होती है जी। गलती दोनों से होती है। जब अगर एक गलत थी तो वो अगर सही था, अगर ये बुला रही थी तो उसको जाना नहीं चाहिए था ना। जी जी। जब दोनों गलत है ना, ये बुलाई हो गई जी हो गया तो भाई गलती, इससे बड़ी गलती वो किया है। जी जी जी। मतलब ये तो औरत थी लेकिन वो पुरुष था जो है इनको धोखा दिया। धोखा दिया। ये भी बात में सामने आ रही है कि उनकी पहली पत्नी भी जानती थी कि जो है इनसे प्यार करती है। हाँ, उसकी पहली पत्नी भी जानती थी। पहले क्या वो भाभी अभी कुछ बनी थी? भाभी बनी थी, भाभी बनकर इससे पैसा मंगवा रही थी, ये जी। बता रही है। अच्छा, आप लोग पड़ोसी हैं, इसके पहले भी इनको ला करके साल भर पहले रखा था, 8 दिन कुछ बात? मैं नहीं देखी थी भैया। कुछ बातें ऐसी हो रही थोड़ा लंबे है। सुने थे भाई, ये भी बता रही थी कि मतलब लाए थे तो अंदर ताला मार के मुझे रखते थे। अच्छा अच्छा, अंदर ही। तो इस तरीके से देखिए दोनों लोग इनके साथ में खड़े हैं और जो कुछ लोगों की इच्छाएं हैं, भैया कुछ है नंबर जिनसे इनका सहयोग करें, क्योंकि तमाम लोग कमेंट करते हैं इस महिला हमारे पास तो नहीं है भाई। अब इनका खाता अगर हो तो खुलवा देंगे। जी जी जी। कुछ खाता खुलवाया जाएगा, फिर अपना जो सहयोग करना चाहेगा। क्योंकि देखिए मुद्दा मौके ट्रेंडिंग चल रहा, लोग वीडियो देख रहे हैं। काजल जी, कुछ आपका खाता नंबर है? फोन पे फोन पे नहीं चला। कुछ चलता है खाता होता कुछ है? खाता है कि नहीं? क्या खाता है? आप अकाउंट नंबर है? तो इनका हम अकाउंट नंबर दिखाएंगे इस वीडियो में। जिस तरीके से ये दोनों लोग खड़े हैं सहयोग में, इसी लगे से अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग हर कोई करेगा तो इस महिला का जीवन जो है बड़े आराम से चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा सहयोग से इनके जीवन खुशियां आ सकती है। तो क्या कुछ बता सकती हैं काजल जी? काजल जी, कुछ नंबर याद है आपको? हाँ? अच्छा अच्छा, फोन में है तो उसको थोड़ा सा वो नंबर दिखाइए, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम सहयोग करना चाहते हैं। हम जो है ये काजल का जो है यहाँ जो है वीडियो में, हर वीडियो में दिखाया जाएगा जो है इनके खाते का नंबर। जो लोग भी सहयोग करना चाहते हैं काजल जी का सहयोग कर सकते हैं। कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होगा। ये जो लाचार और मजबूर 2 मासूम बच्चों के साथ खड़ी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी पक्ष या विपक्ष की बात है, ये एक महिला के न्याय की बात है। ये बहन बेटी है, मान लीजिए इन्होंने गलती कर दी, उसकी सजाएं पा चुकी हैं, लेकिन इनको अब और सजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से भटकती हुई बरेली से आई हैं, यहाँ पर बेहोश हो जा रही हैं। ऐसे में लोगों के थोड़े थोड़े सहयोग की जरूरत है। लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, इनका जीवन सुगम हो जाएगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बोले ना, इसे बोले कि जब वो बार कोड लोग चेक करेंगे तो नाम इनका जरूरी बिल्कुल जो है, जो भी नंबर दिखाया जाएगा उस पे आप देखिएगा। इनका नाम काजल है, काजल नाम से अगर आता है तो आप लोग उस खाते में पैसे जो है डाल दीजिएगा। ये बहुत बड़ा जो है उपकार का काम होगा। इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मनुष्य है कहीं न कहीं से इन तीनों यानी इन तीनों जीवों के अंदर भी उस प्रभु का रूप है। कहते हैं मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, यह तो एक मजाका है, पर किसी का दिल ना तोड़ो, यह असली घर खुदा का है। तो मंदिर मस्जिद बनाने से बढ़िया भैया जिस मंदिर में स्वयं प्रभु का रूप रहता हो, कहते हैं कि
सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। यानी सबके अंदर ईश्वर का रूप है। ये बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा मस्जिद है। अगर आप लोग सहयोग करेंगे, कहते हैं ईश्वर, यही जो ई माने यही स्वर माने आवाज, यही जो आवाज आती है ये ईश्वर का रूप है। और ऐसे में अगर आप इन तीनों मजबूर लाचार प्राणियों की सेवा करेंगे, इससे बड़ा पुण्यफल और कोई संसार में नहीं हो सकता। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।